अब इसी तरह से मैं पोस्ट में आ रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि आप एक बार पोस्ट भी जरूर देखेंगे। 7/22, तो बेटे ये तो क्रेडिट दो, इसको करने की जरूरत ही नहीं है। 7/22। अब मैं आ रहा हूं जी एक्सपेंसेस में। बेटे एक्सपेंसेस में एक फिगर है 60,000 की, 62,000 की, 1,64,000, 9500, 12,000, 25,000, 20,900, 66,500, 26,000, 28,000, 30,000। है कोई ऐसा बेटा यूट्यूब में वीडियो जो डायरेक्टली अपने आप कैलकुलेटर से भी कर रहा हो? खाली मैं कर रहा हूं बेटे, आपका प्यार है, सेवा भाव अंदर। -7,22,000। तो बेटे ये आ गया 2,18,100, बिल्कुल आंसर सही है। 2,18,100, इसको हम कह रहे हैं प्री इन कॉर्पोरेशन प्रॉफिट, और बेटे इसको हम कह रहे हैं पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट। आराम से बेटे, ये प्री है और ये पोस्ट है, ये प्री है और ये पोस्ट है, देख लीजिए बेटे। तो था ना अच्छा क्वेश्चन, था ना समझदार। अब क्या है कि बाकी जो क्वेश्चंस हैं इसी से मिलते जुलते हैं, आपके आराम से हो जाएंगे। मैंने फर्स्ट करा दिया, सेकंड भी करा दिया, थर्ड पिछले लेक्चर में करा दिया, फोर्थ कर लिया, फिफ्थ भी कर लिया। अब हमारे क्वेश्चंस जो बचे हैं 6th, 7th, 8th, 9th, 4 क्वेश्चंस बचे। मैं 6 क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं क्योंकि आपकी स्टडी की इलस्ट्रेशन नंबर 11 है और सीएमए की स्टडी में भी इलस्ट्रेशन दी हुई है। एक 6 करेंगे बस, और समझ लीजिए 6 के बाद 7th, 8th और 9th के मैंने फुल आंसर्स भी दिए हैं, और मुझे उम्मीद है कि 7th, 8th, 9th आप आराम से घर में कर सकते होंगे, क्योंकि वो सारे के सारे पॉइंट्स मैंने पहले ही इंक्लूड कर दिए। तो 6 क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूं। 7th जो है बेटे, 7th क्वेश्चन जो है हमने पहले से किया हुआ, ये पॉइंट्स हैं उसमें। मैं आपको क्वेश्चन नंबर बता दूं। 7th जो है, जो 7th क्वेश्चन है बेटे, वो पहले जैसा ही तो है, हद कर दी। तो आइए एक बार मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, फिर आगे चलेंगे। जो पहला क्वेश्चन है और जो 7th है मिलते जुलते हैं, मैं अपनी बुक में भी लिख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है जी। अब 8th क्वेश्चन को देख रहा हूं। बेटे जो 8th क्वेश्चन है वो सेकंड से मिलता जुलता है बेटे, सेकंड और 8th मिलते जुलते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है मेरे बेटे, हाय राम। और बेटे क्वेश्चन नंबर 6 और बेटे 9th मिलते जुलते हैं, आप देख लीजिए, आराम से देख लीजिए। क्वेश्चन 6 क्वेश्चन 9th के बराबर है, क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 8th के बराबर है, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 7th के बराबर है। बेटे मैंने प्रैक्टिस के लिए 3 क्वेश्चंस और दिए, और बेटे आपकी स्टडी, आपका सजेस्टेड, आपकी गाइडलाइन सब कुछ कवर कर दिया। तो आइए मैं क्वेश्चन नंबर 6 चाहता हूं कि एक बार आप खोलें और एक बार पढ़ें। क्वेश्चन 6 आपके सामने मैं खोलना चाह रहा हूं बेटे, ये लो बेटे। क्वेश्चन नंबर 6 बेटे ये खोल दिया मैंने, ये लो बेटे। सीएस की स्टडी में है बेटे, सीएमए की स्टडी में है, आराम से पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन कर लिया तो समझ लीजिए फिर 7th, 8th, 9th हो गए। A company is incorporated on 1st May, acquired a business with effect from 1st January. The first accounts were drawn up to 30th September.
बेटे पहली बार जो अकाउंट्स होते हैं ना वो 12 महीने से छोटे भी हो सकते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट इज 2,24,000। द जनरल एक्सपेंसेस आर दिस मच, डायरेक्टर्स रेम्युनरेशन इज दिस मच, फॉर्मेशन एक्सपेंसेस आर दिस मच, द मैनेजर ऑफ द अर्लियर फर्म whose salary was this much was director। अच्छा बेटे, ओके। Prepare profit and loss account for the period and find profits available for dividend। मैंने तो पढ़ लिया बेटे, आप एक बार पढ़ लें, बस मैं करूंगा और ये चैप्टर खत्म है। फिर 3 क्वेश्चंस आप आराम से कर सकते हैं बेटे, वो बिल्कुल सेम पॉइंट्स हैं, आप आराम से उनके फुल आंसर से चेक कर सकते हैं बेटे। तो आइए मैं आपके सामने आज भूपेश आनंद, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं कंपनी सेक्रेटरी, मैं कॉस्ट अकाउंटेंट, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 की टाइमलाइन बनाने जा रहा हूं। तो मैंने लिखना भी शुरू कर दिया, टाइमलाइन, समय की रेखा। मैं समय हूं, आइए, समय कह रहा है मैं समय हूं। बिगिनिंग ऑफ द ईयर बेटे 1 जनवरी 2007 है, और बेटे पहली बार जो अकाउंट्स बने हैं वो बेटे 30 सितंबर 2007 में बने। बेटे पहली बार 9 महीने के भी अकाउंट्स बन सकते हैं। और बेटे झंडा कब फहराया गया? झंडा कब फहराया गया? 1 मई 2007। 1 मई 2007, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। ठीक है बेटे, 4 महीने, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5 महीने पोस्ट किए बेटे। 4 प्री और 5 पोस्ट, 4 महीने प्री और 5 महीने पोस्ट। बेटे 4:5 की रेशो, 4:5 की रेशो मेरे बेटे टाइम रेशो आ रही है। टाइम रेशो बेटे 4:5 की आ रही है मेरे बेटे, आप देख लीजिए 4:5 की रेशो आ रही है मेरे बेटे। ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, जनरल एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, डायरेक्टर रेम्युनरेशन दी हुई है, फॉर्मेशन एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, रेंट के बारे में कुछ बातें हैं, मैनेजर ऑफ द अर्लियर वाज दिस, ये बातें हैं। ठीक है बेटे, अब आप देखिए सेल्स के बारे में कुछ भी नहीं दिया, तो यहाँ पर वही पॉइंट आता है जो मैंने डिक्टेट किया था। तो अगर सेल्स के बारे में कुछ भी नहीं दिया तो मैं ये मानूंगा, क्या क्या मानूंगा कि सेल्स जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सेल्स जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है ड्यूरिंग द ईयर। एक वर्ष में सेल्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मैं ये मानूंगा। तो ठीक है जी, लिखें वर्किंग नोट नंबर 2 में ये बात लिख ले, as question is silent regarding sales, as question is silent regarding sales, hence we will assume sales are evenly distributed during the year। hence बेटे लिखो ना, hence sales ratio is equal to टाइम रेशो। बेटे उस केस में तो फिर सेल्स रेशो टाइम रेशो बराबर ही हो जाएंगी, आराम से लिख लो। बेटे स्टडी में दिया है बेटे, आंसर दे दिया मैंने बेटे, फिर भी सॉल्व कर रहा हूं कि आपको समझ आए। ठीक है जी, तो एज क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग सेल्स, वी विल अज्यूम सेल्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, हेंस सेल्स रेशो इज इक्वल टू टाइम रेशो। ठीक है जी, आइए शुरू करते हैं, मेन आंसर की तरफ हम शुरू करेंगे।
मैं हेडिंग लिख रहा हूं स्टेटमेंट शोइंग प्री स्लैश पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट्स। लो बेटे, मौसमियां छील लो मेरे बेटे, मौसमियां छील लो मेरे बेटे, मौसमियां छील लो। बेटे यहां पे लिखेंगे बेसिस, बेटे यहां लिखेंगे प्री, यहां लिखेंगे पोस्ट, यहां लिखेंगे बेसिस, यहां लिखेंगे प्री, यहां लिखेंगे पोस्ट। लो बेटा, बाय ग्रॉस प्रॉफिट, बेटा सबसे पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट लिखेंगे, और बेटे ग्रॉस प्रॉफिट जो सेल्स रेशियो से रिलेट करता है बेटे 4:5। एक बार चेक करें, मैं तो देख कर लिख रहा हूं, आप प्लीज चेक करें कि क्या सच में ये फिगर आ रही है। हाय राम, कुछ बच्चे तो कर रहे हैं, वो समझदार है, करके देखिए, मैं 1 मिनट दे रहा हूं। बेटे नेक्स्ट एक्सपेंस दिया हुआ है जनरल एक्सपेंसेस। बेटे जनरल एक्सपेंसेस को हम टाइम रेशियो से करेंगे 4:5। बेटे 25,280 और 31,600 मैंने देख के लिखा है, लेकिन आपको पता है कि जनरल एक्सपेंसेस हम टाइम रेशियो से करते हैं, तो 25,280 और 31,600। ठीक है जी, जनरल एक्सपेंसेस। अब आ रहा है जी डायरेक्टर रेम्युनरेशन। डायरेक्टर रेम्युनरेशन इज ₹4,000 पर मंथ। बेटे डायरेक्टर तो तभी बनेगा ना जब कंपनी बनेगी, बेटे कंपनी होगी तभी तो डायरेक्टर होगा, बेटे गांव बसेगा तभी तो लुटेरे आएंगे। तो बेटे ये जो डायरेक्टर रेम्युनरेशन है एक्सक्लूसिवली पोस्ट के लिए है, तो मैं लिख रहा हूं टू डायरेक्टर्स रेम्युनरेशन एक्सक्लूसिवली पोस्ट। डायरेक्टर रेम्युनरेशन 4,000 है बेटे, तो 25,000 रुपए और 20,000 रुपए बेटे पोस्ट में आएंगे। फॉर्मेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹6,000। फॉर्मेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹6,000। अब बेटे ये चीज आपको ये नहीं दी कि ये वो कह भी रहा है कि टोटल एक्सपेंसेस है 6,000। अब मेरे पास एक स्कूल ऑफ थॉट है कि मैं इनको टोटलिटी में राइट ऑफ करूं, और एक ये भी है कि मैं इनको इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड करूं। तो मैं एक नोट लिख रहा हूं, आप सब लिख लें। assumption number 1, assumption number 1, it has been assumed that, it has been assumed that preliminary expenses are to be written off in totality, that is from capital profits, hence not debited in profit and loss अकाउंट। आराम से बेटे, कोई जल्दी तो है ही नहीं, आराम से मेरे बेटे। इट हैज, आराम से लिख लो पहले। वैसे मैंने बी पॉइंट में ये बात लिख भी दिया, ठीक है जी। तो मैं इसलिए प्रीमियम एक्सपेंसेस को, फॉर्मेशन एक्सपेंसेस को 6,000 को डेबिट नहीं कर रहा। नेक्स्ट आइटम है रेंट विच टिल जून वाज 400 पर मंथ। अच्छा बेटे 400 की जगह मुझे लगता है कि ये 400 की जगह
ठीक है 400, ये मेरे को लगा प्रिंटिंग मिस्टेक है। वो इंक्रीज टू ₹12,000 पर एनम। अच्छा वो मंथ है, ये एनम है। ठीक है जी, तो मैं इसका एक नोट बनाऊंगा, आप आराम से देखिए कि मैं नोट में क्या लिख रहा हूँ। वर्किंग नोट 3 बेटे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। वो कह रहा है जी, वो क्या कह रहा है, वो कहता है जी जून तक तो हमने 400 रुपए के हिसाब से दिया। जनवरी में 400, फरवरी में 400, मार्च में 400, अप्रैल में 400, मई में 400, जून में भी 400। लेकिन जुलाई से वो कह रहा है जी 1000 रुपए दे दिए, 1000 दे दिए, 1000 दे दिए, 1000 रुपए के हिसाब से दिया। अब आप देख लो महीने प्री के कितने हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये तो प्री के। तो बेटे 1600 रुपए प्री है, और बेटे 3800 रुपए पोस्ट है। मैं रुक गया हूँ, आप देख लीजिए। वैसे मैंने उसको अपने नोट नंबर 2 में सॉल्व भी कर दिया है। 1600, 3800, 1600, 3800, 1600, 3800। लो बेटा, यहां लिख रहा हूं बेटे, टू टू रेंट 1600 और 3800। वर्किंग नोट नंबर 4 में ये बात समझाइए मेरे बच्चे और मेरे लाल। द मैनेजर ऑफ द अर्लियर फर्म whose salary was 2000 per month was made a director upon the incorporation and his remuneration therefore is included in the figure of director remuneration given earlier। एक बच्चा कहता पता नहीं क्या बक बक कर गया मास्टर। पढ़ लो ना बेटे, 1 मिनट पढ़ लो बेटे। वो कहता है जो पहले वो मैनेजर था, पढ़ लो। वो कह रहा है जी पहले वो मैनेजर था, क्योंकि वो पहले मैनेजर था उसको डायरेक्टर बना दिया। मतलब झंडा फहराने से पहले, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, इस दिन तक उसको हम पैसे देते थे 2000 रुपए पर मंथ, 2000 रुपए पर मंथ। तो बेटे कितना दिया होगा, 8000 रुपए दिए होंगे। उसके बाद उसको डायरेक्टर बना दिया और दो डायरेक्टर की रेमुनरेशन दी, और डायरेक्टर की रेमुनरेशन लिखी हुई है 4000 रुपए पर मंथ, 4000 रुपए पर मंथ। ये बेटे 20,000 तो मैं पहले ही लिख चुका हूं, देख लो, देख लो ना मेरे बेटे, ये लो ना मेरे बेटे, ये देखो ना मेरे बेटे। तो ये लिखी है ना बेटे, टू मैनेजर सैलरी। तो बेटे ये लिख रहा हूं टू मैनेजर सैलरी, टू मैनेजर सैलरी। तो बेटे ये 8000 रुपए लिख रहा हूं, प्री में आएगा ना बेटे, एक्सक्लूसिवली इन प्री। खत्म बेटे, और कोई आइटम ही नहीं है। कसम होगी अगर आपने कैलकुलेटर से टोटल ना किया, कसम चढ़ा दी है बेटे, विद्या माता की कसम है। भले आप मेरे से दूर हैं फिर भी बेटे कसम है, आपको खुद ना किया। मैं भी तो कर रहा हूं ना बेटे, ये देखो कैलकुलेटर से कर रहा हूं ना। लो बेटे बिल्कुल आंसर सेम आ गया, 64,676। ये मैंने लिख दिया जी टू प्रॉफिट। इसका नाम है प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट। अब हम पोस्ट में कर रहे हैं बेटे, पोस्ट में आ रहा है 69044। इसको कह देंगे जी पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट। आराम से बेटे, मैंने तो ये भी क्वेश्चन कर दिया और अगले 3 आपको बता भी दिए कि कहां से है, किसके मिलते जुलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हाउ मच इज द प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड एंड हाउ मच इज प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। तो हम लिख सकते हैं, लिख दीजिए, द मैनेजमेंट may be advised that profits
available for dividend will be post incorporation profits, that is 69,044 rupees पोस्ट। तो बेटे मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बड़ी मेहनत, बड़े ईमानदारी से, बड़े दिल से भगवान को हाजिर नाजिर रखकर आपको ये चैप्टर कराया है। अगर आपको सच में चैप्टर अच्छा लग रहा है तो आप ये बातें अपने दोस्तों को बताएं, वो इन वीडियोस को देख सकते हैं, उनका भी भला हो। कहते हैं हम अगर भला करेंगे तो हमारा ऑटोमेटिकली भला होगा। तो ये बातें आप बाकी लोगों से शेयर करें, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें मेरा हमारा सेशन, हमारा ये यूट्यूब का चैनल। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मैं और भी बड़ी जबरदस्त तहलके वाली चीजें आपके लिए लेकर आऊंगा, एग्जामिनेशन के टिप्स लेकर आऊंगा, बुक्स के बारे में लिखूंगा। तो मैं चाहता हूं कि आप होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 7, 8 और क्वेश्चन नंबर 9, ये 3 क्वेश्चन तो जरूर कर लें मेरे बेटे। इन्हीं बातों के साथ आज हम दोबारा से अलविदा ले रहे हैं, दोबारा मिलेंगे। बी हैप्पी, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। बेटे 3 बातें जरूर बोलनी है जाने से पहले, अलविदा कहने से पहले। कल हो ना हो मेरे बेटे, तो आज ही बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। थैंक यू दोस्तों।